मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, यानी जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। पृथ्वी पर आए हर एक जीव को इस लोक को छोड़कर जाना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता उपदेश में आत्मा को लेकर कहा है कि शरीर नश्वर होता है और आत्मा अमर होती है, यानी मृत्यु के बाद शरीर भले ही नष्ट हो जाता है लेकिन आत्मा जीवित रहती है। लेकिन सवाल यह है कि मृत व्यक्ति की आत्मा कहाँ जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा अपनी अंतिम यात्रा पर निकलती है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुड़ पूछते हैं, भगवान मृत्यु के बाद आत्मा कितने दिनों के बाद यमलोक पहुंचती है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, मृत्यु के बाद जीवात्मा को यमलोक तक की यात्रा करने में 47 दिन लग जाते हैं। इन 47 दिनों के दौरान उसे कई तरह की यातनाओं का भी सामना करना पड़ता है। जो मनुष्य अपने जीवन में धार्मिक कार्य या अच्छे कर्म करते हैं और किसी भी जीव या प्राणी को मानसिक या शारीरिक कष्ट नहीं पहुंचाता है, वह आसानी से यमलोक तक पहुंच जाता है। वहीं जो मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कर्म नहीं करते हैं और दूसरे जीवों को कष्ट पहुंचाते हैं, उनको यम के दूत कई तरह से प्रताड़ित करते हुए ले जाते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब एक आत्मा शरीर त्यागती है तब सबसे पहले यमदूत उसे यमलोक लेकर जाते हैं। वहाँ यमदूत 24 घंटे के लिए आत्मा को रखते हैं और व्यक्ति के कर्मों को दिखाया जाता है। 24 घंटे पूर्ण होने के बाद आत्मा को पुनः अपने परिजनों के पास 13 दिन के लिए भेज दिया जाता है, जहां उनका संपूर्ण जीवन बीतता था। 13 दिन बाद आत्मा अंतिम बार यमलोक की तरफ प्रस्थान करती है। यमलोक के मार्ग में आत्मा को 3 मार्ग स्वर्गलोक, नरकलोक और पितृलोक मिलते हैं। कर्मों के आधार पर व्यक्ति की आत्मा को इन तीनों में से किसी एक लोक में स्थान मिलता है। अपने जीवन में यदि व्यक्ति धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर चलता है तो उसे देवलोक की प्राप्ति होती है। जो अपने जीवन काल में कुकर्म करता है और भक्ति से दूर रहता है, उसे नरकलोक में स्थान मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा 13 दिनों तक अपने ही घर में रहती है, इसलिए मृत्यु के बाद 13 दिनों तक कई संस्कार किए जाते हैं। मृतक की आत्मा के लिए रोज भोजन निकाला जाता है। इसके बाद 13वीं की जाती है और पिंडदान भी किया जाता है। परिजन पिंडदान कर 13वीं के दिन कुछ जरूरी संस्कार करते हैं, जिससे आत्मा को बल मिलता है। इसी शक्ति से वह यमलोक की यात्रा करती है। वहीं जिन आत्माओं के लिए पिंडदान नहीं किया जाता है, उन्हें यमदूत 13वें दिन जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं। इससे आत्मा को बेहद कष्ट उठाना पड़ता है। जैसा कि अब आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद 13 दिनों तक आत्मा अपने परिजनों के पास रहती है, इसलिए उन्हें यह पुराण सुनाने के लिए गरुड़ पुराण का पाठ आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि महापुराण के पाठ से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही परिजनों को भी सद्कर्म करने की शिक्षा प्राप्त होती है।